The name of Allah, the Beneficent, the Merciful. My dear friends, how are you doing today? Fine. Very good morning. And we're going to start today a very important lecture once again. And it's going to be a marginal model. ये marginal model क्या होता है इसके बारे में हम पता चलाते हैं जी आज. और असल में the key word which we are going to go through today is used to. अब used to जो है only in the past tense, सिर्फ माजी में इस्तेमाल होता है, जबकि इसके पैरेलल बी यूज्ड टू को जब हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल होता है. थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी इनके अंदर मौजूद है. थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा चूंकि यूज्ड टू से पहले सब्जेक्ट है और यूज्ड टू के बाद आप वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि बी यूज्ड टू से मुराद बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी. और अगर आप शुरू में बी लगाएंगे यूज्ड टू से तो फिर यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल या कोई नाउन फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जरा देखते हैं यूज टू क्या है. अ मार्जिनल मॉडल है. मॉडल वर्ब लाइक किसकी तरह, डेयर, नीड, ऑट टू और यूज टू. ये सारे मार्जिनल मॉडल हैं. इसका मतलब क्या होता है? इट मींस दैट दे डिस्प्ले some but not all properties. सारी प्रॉपर्टीज को, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं मॉडल वर्ब्स के, उसका इजहार नहीं करते हैं. मोस्टली इसका मतलब होता मीनिंग, नेसेसिटी और एडवाइस में इस्तेमाल होते हैं ये. तो ये तो बड़ी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप मार्जिनल मॉडल या डिफेक्टिव मॉडल की बात कर रहे हैं, चूंकि ये तमाम प्रॉपर्टीज को शोकेस नहीं करते जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की होती हैं, इसलिए ये मार्जिनल मॉडल्स हैं. चूंकि सब कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो एक मेन वर्ब के तौर पर, बेस वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और फिर साथ साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की भी होती हैं. लिहाजा यूज्ड टू भी एक ऐसा ही है, मार्जिनल मॉडल है. आइए जरा देखते हैं इसका पहला इस्तेमाल क्या है. उर्दू के जुमले में ये हमने कुछ अलामत बताई आपको. उर्दू के जुमले में आखिर में आता है किया करता था, किया करती थी या किया करते थे, और ये पास्ट में इस्तेमाल होगा. और क्या होगा? व्हेन वी रिफर टू, जब किसी चीज का हवाला देते हैं रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन, जो कि बार बार काम होता है या कोई आदतन काम होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इन द पास्ट, माजी में. बार बार काम होता है, रिपीटेड एक्शन है और या हैबिचुअल एक्शन है. एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं. ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेला करता था. फॉर द लोकल टीम, लोकल टीम के लिए. बट ही इज टू ओल्ड नाउ, अब वो काफी उम्र रसीदा हो गया है, काफी उम्र हो गई है उसकी. सो बूढ़ा हो गया कह सकते हैं आप. सो ही यूज्ड टू प्ले. अब यूज्ड टू जो है इसको used to नहीं कहेंगे. In spoken English we say used to. He used to play football or soccer for the local team, but he is too old now. अब वो काफी बूढ़ा हो गया है. Second example है that white house, वो सफेद घर over there जो वहां मौजूद है, used to belong to my family. ये मेरी फैमिली से बिलोंग किया करता था, मतलब मेरी फैमिली का था. इसका मतलब यह है कि पास्ट में इसकी पोजेशन फैमिली के पास थी लेकिन अब नहीं है. वुड यू प्लीज पुल द चेयर फॉर मी. उसके बाद फिर तीसरी एग्जांपल है. वी यूज्ड टू गो टू द सी साइड, हम साहिल समंदर पर जाया करते थे. वी यूज्ड टू गो टू द सी साइड एवरी समर, हर समर में, when I was a child, जब मैं बच्चा था. So we used to go to the seaside every Sunday, every summer. हम हर समर में सी साइड पर जाया करते थे. पास्ट हैबिट की बात है, ना वो बच्चे हैं ना वो जाते हैं. शायद सी साइड वही मौजूद होगा लेकिन वो नहीं जाते वहां. अब इसका नेगेटिव जो बनाना होगा आपको, तो यूज्ड टू का नेगेटिव होता है डिडंट यूज्ड टू, डिड नॉट यूज्ड टू. डिड का इस्तेमाल किया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या ये एक हेल्पिंग वर्ब है. बी, डू, हैव आप जानते हैं, हमने इनके बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं. सो ये डिडंट नेगेटिव बनाने के लिए, यूज्ड टू को नेगेटिव बनाने के लिए आप
डिडंट यूज टू। अब ये इसमें एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, डिडंट यूज टू आप इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, और आप समटाइम्स इन स्पोकन इंग्लिश यूज्ड टू भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये एकेडमिकली करेक्ट नहीं है। डिडंट यूज्ड टू भी ठीक हो सकता है, इट्स फाइन, but we recommend you that you don't use this expression in the examination, जो formal academic English में होता है। So वैसे आप normally didn't used to is perfectly all right construction. When I was a child, जब मैं बच्चा था, I didn't used to buy from my pocket money. मैं अपने पॉकेट मनी से खर्च नहीं किया करता था, सामान नहीं खरीदा करता था, मामा बाबा जो थे खरीदने के लिए। अच्छा, I didn't used to like some vegetables. मैं कुछ, मेरे पास चाइल्ड, जब बच्चा था, बच्चा नहीं लिखा हमने अभी, मैं कुछ वेजिटेबल्स नहीं खाया करता था, बट आई लव देम नाउ, अब मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मतलब अब बहुत पसंद करता हूं। नोट ये करना है, डिडंट यूज टू इज करेक्ट, डिडंट यूज्ड टू। आप देखती हैं पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर होता है कि जब डिड लगता है तो फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन यहां आप दोनों ऑप्शंस हैं, didn't used to भी कर सकते हैं और didn't used to फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, both are correct, लेकिन academically speaking didn't used to without d, used without d is absolutely correct, जो कि बिल्कुल correct है, और in written English you can also use it। अच्छा जी, but don't use it in exams। एग्जाम में आपने एकेडमिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल इसको नहीं करना है। इसका फॉर्मल एक स्टाइल ये भी है, यूज नॉट टू, मतलब डिडंट यूज टू के बजाय यूज टू के बजाय आप जो है वो यूज नॉट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज नॉट टू लिव एज पुअरली एज शी लिव्स नाउ, या एज शी डज नाउ, वो इतना गुर्बत से जिंदगी नहीं गुजारा करती थी जैसी अब वो करती है। सो ये फॉर्मल में आप डिड नॉट यूज टू या डिडंट यूज टू के बजाय यूज नॉट टू भी कह दें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, और ये फॉर्मल स्टाइल है, फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको बिल्कुल। और उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड, अगर आप सिंपल इंट्रोगेटिव है, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिडंट यूज टू का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक we met once a couple of years ago, हम एक मतलब मिले थे 2 साल पहले। Did you used to work for BBC? क्या आप BBC के लिए काम किया करते थे? ये आपका इस्तेमाल आपने इसे इस क्वेश्चन के तौर पर did you used to इस्तेमाल किया आपने। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए didn't used to। For example, didn't she used to live in the same street as we do? As us, हमारी तरह ये हम एक ही गली में नहीं रहा करते थे भला, ये आप पूछ रहे हैं। तो एक हमारे पास और इसका इस्तेमाल है, वो है एम्फेटिक डिड। जब जुमले को आपने स्ट्रेस देना हो, एम्फेसाइज करना हो, उस पर जोर डालना हो, तो आप जो है वो एम्फेटिक डिड का इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नेवर यूज्ड टू मिक्स वेरी मच विद आवर नेबर्स, हम अपने नेबर्स के साथ बहुत मिक्स नहीं हुआ करते थे, बट वी डिड used to say hello to them in the street। did used to say hello, लेकिन हम जरूर कहा करते थे उनसे। जब आप जरूर किया करते थे, जरूर खाया करते थे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो did का इस्तेमाल एम्फेसाइज करने के लिए आप करेंगे। अच्छा, did का इस्तेमाल करने के बाद फिर आप used to या तो used to करें या used to, दोनों करेक्ट हैं, चूंकि मैंने आपको बताया पहले भी, लिहाजा कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एकेडमिक इंग्लिश की बात करते हैं तो फिर आप डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन टैग जरा देख लीजिए, उसकी कुछ हमने एग्जांपल्स दी हैं विद और डिड और डिडंट के साथ। फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड टू बी योर बॉस, डिडंट ही, वो आपका बॉस हुआ करता था क्या नहीं हुआ करता था। ही डिडंट यूज्ड टू बी योर बॉस, डिड ही। आप जानते हैं कि अगर पहला जो सेंटेंस है वो अगर आपका सिंपल हो तो दूसरा नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग। अगर आप पहला सेंटेंस का हिस्सा जो है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर उसमें सिंपल रखेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऐसा ही हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स पहले लेक्चर्स में ली हैं। यूज्ड टू और वुड, अब ये देखने के क्या इस्तेमाल करेंगे। असल में यूज्ड टू सेट्स द सीन, सेट्स द स्टेज फॉर वुड।
अगर पहले किसी एक पैराग्राफ में या एक बात में आपने किसी डिस्कोर्स में इस्तेमाल किया है यूज्ड टू को, पहले आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वुड के साथ आप यूज्ड टू की सेंस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वुड भी यूज्ड टू की ही मीनिंग देगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर इसकी एग्जांपल लेंगे वुड के साथ यूज्ड टू का सेंस, तो ये करेक्ट नहीं होगा। हमारे पास एक एग्जांपल भी है उसके लिए है, व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे, वी यूज्ड टू इन्वेंट अमेजिंग गेम्स, हम बनाया करते थे, इन्वेंट किया करते थे बहुत जबरदस्त किस्म की गेम्स को। वी वुड इमेजिन वी वर द गवर्नमेंट, वी वुड इमेजिन, अब यहां वुड यूज्ड टू की सेंस देगा, लेकिन वुड के साथ आप काम चला सकते हैं, क्योंकि पहले सेंटेंस में आपने यूज्ड टू का इस्तेमाल कर दिया है। वी वुड इमेजिन वी वर द गवर्नमेंट, हम इमेजिन करते थे कि हम गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट हुआ करते थे। एंड वी वुड मेक क्रेजी लॉज, हम बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के कवानीन बनाया करते थे, दैट एवरीवन हैड टू फॉलो, जिनको हर एक ने फॉलो करना होता था। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इसमें आपने टोन को सेट किया है यूज्ड टू के साथ और आगे आप वुड कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन सेंस ये यूज्ड टू को दे रही है जी। आगे आ जाइए, एक और हमारे पास एक पॉइंट है यूज्ड टू नॉट वुड। अब वो जो मैंने एग्जांपल कही थी आपसे कि एक सेंटेंस इंडिपेंडेंटली बनाना हो तो फिर आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर वी यूज्ड टू लिव इन मैनचेस्टर, ये यहां नहीं कह सकते वी वुड लिव इन मैनचेस्टर, वुड लिव इन मैनचेस्टर, ये तो एक हो सकती है पॉसिबिलिटी का इजहार हो सकता है फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आपने माजी की एक आदत का बताना है, पास्ट हैबिट रिपीटेड एक्शन का बताना है, तो पास्ट इवेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो फिर आप यूज्ड टू का ही इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल है, द टाउन हाउस यूज्ड टू बी अ ग्रीक रेस्टोरेंट, टाउन हाउस जो है वो ग्रीक रेस्टोरेंट हुआ करता था, इट्स इटालियन नाउ, अब ये इटालियन है। यहां आप ये नहीं लगा सकते द टाउन हाउस वुड बी अ ग्रीक रेस्टोरेंट, ये गलत हो जाएगा। यहां सेंस नहीं कन्वे कर पाएंगे सेंटेंस की आप जो आप करना चाहते हैं, यहां यूज्ड टू का इस्तेमाल ही जरूरी है। आगे है जी एक हमारे पास और एक ऑप्शन है बी यूज्ड टू की, लगता है जैसे यूज्ड टू लेकिन डिफरेंट है उससे। बी आपने देखा यूज्ड टू से पहले बी का इस्तेमाल हुआ, और बी से मुराद क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। बी एक मेजर ऑक्सिलरी वर्ब है, बी, डू, हैव, और बी यूज्ड टू। जब बी का इस्तेमाल यूज्ड टू से पहले होगा तो फिर आप उस टू के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करना जरूरी है उसके बाद आपको, या जिसे नाउन फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। और बी यूज्ड टू का असल में मतलब होता है बी अकस्टम टू, आदी हो जाना, बी फेमिलियर विद, जान जाना किसी चीज के साथ, किसी चीज को, तो आदी हो गया है प्रेजेंट में, इज यूज्ड टू, एम यूज्ड टू, आर यूज्ड टू, और आदि हो गया था was used to, were used to, और आदि हो जाएगा will be used to का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास be से मुराद is, am, और was, were, will be है, और be used to के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ing मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ द वर्ब की ये फॉर्म इस्तेमाल होगी, या फिर नाउन फ्रेज इस्तेमाल होगी। आइए कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर इट कैन रिफर टू, ये आप इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों औकात के लिए या तीनों टेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूं, सो आई एम यूज्ड टू लॉन्ग आवर्स। तो यूज्ड टू लॉन्ग आवर्स, ये नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि मैं आदी हो गया हूं लॉन्ग आवर्स का, लंबे घंटे काम करने का। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, मुमकिन है नर्स हो, हमारे पास नर्सेस बहुत सारी मौजूद होती है हर वक्त क्लास में, वी हैव गॉट वन राइट नाउ एज वेल, माशाल्लाह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉब एंड वेरी यूजफुल एक्टिविटी एज वेल। अच्छा जी, ही was used to, अब ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट था जी उसका, आई वर्क इन हॉस्पिटल, आई एम यूज्ड टू लॉन्ग आवर्स। दूसरा है ही was a salesman, वो एक सेल्समैन था, so he was used to traveling up and down the town, down the city, वो शहर में आने जाने का आदी हो गया है, सब अतराफ से वो जानता है, अप एंड डाउन द सिटी, तमाम सिटी को पूरी तरह से वो जानता है।
वो आदि हो गया, he was a salesman, so he was used to, आदि हो गया था, ये past tense में इस्तेमाल किया हमने। अब एक फ्यूचर एग्जांपल लेते हैं, यू आर न्यू हियर, आप यहां नए हो, यू विल बी यूज्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, मुमकिन है कोई इंग्लैंड गया हो, वहां ठंडा मौसम हो, तो आप कहते हैं आप भाई नए हैं यहां, तुम जल्दी ठंडे मौसम में रहने के आदी हो जाओगे। और अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर जहां बी यूज टू इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, वहां आप जो है वो गेट यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बी की जगह गेट का इस्तेमाल भी, बी की जगह पर बिकम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिकम यूज टू। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, यूनिवर्सिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्कूल, यूनिवर्सिटी बहुत मुख्तलिफ होती है स्कूल से, बट डोंट वरी, परेशान मत हो, यू विल सून गेट यूज टू इट, you will soon be used to it, you will soon become used to it। तीनों का इस्तेमाल, सारे इकट्ठे नहीं करने, बाहर आपने एक किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। be, get और become, तीनों के में से किसी एक का इस्तेमाल हो सकता है, और तीनों करेक्ट होंगे ग्रामेटिकली स्पीकिंग। और आखिर में हमने एक एग्जाम्पल दी है, कंपैरिजन किया है जी कि be used to और used to का। तो देखिएगा, used to आपने पास्ट हैबिट के लिए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, used to बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। I used to drive a car, मैं एक गाड़ी चलाया करता था, मतलब इसका ये है। अगर आप कहते हैं कि I am used to driving a car, it means that मैं एक गाड़ी चलाने का आदी हो गया हूँ। used to से पहले सेकंड सेंटेंस पे am का इस्तेमाल है, और am एक पार्ट है बी का। बी आप जानते ही हैं, बी से मुराद इज, एम, आर, वॉस, वर, विल बी है। तो ये अगर आपने पहले बी का इस्तेमाल किया, बी यूज्ड टू, तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया, तो सेंस क्या बनी, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार, मैं एक गाड़ी चलाने का आदी हो गया हूं, और आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के आदी हो गए हैं। क्यों जी, कुछ समझ आया आपको? इंटरेस्टिंग था, यूजफुल था, एंजॉय किया आपने इस लेसन को? ग्रेट, शाबाश। और इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह एक और लेक्चर है, बी सपोज्ड टू, जिसका बी सपोज्ड, ये यूज्ड टू तो हमने पढ़ाने के लिए बोला है आपको, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आई यूज्ड टू वर्क हार्ड इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में मेहनत किया करता था। वी यूज्ड टू ट्रेवल अब्रॉड, हम बैरून मुल्क सफर किया करते थे। यू यूज्ड टू टीच मी इन स्कूल, तो मेरे स्कूल में टीच किया करते थे। आई यूज्ड टू लव चॉकलेट्स, लेकिन अभी वैसे मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मुझे कहीं ला दे तो मुझे अच्छी लगती हैं चॉकलेट्स। आई यूज्ड टू लव चॉकलेट्स, आई यूज्ड टू ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स खाया करता था। इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को। और कल हम करेंगे बी सपोज्ड टू का इस्तेमाल, कि आप जो है वो उसके बारे में जानेंगे, ऑल अबाउट बी सपोज्ड टू। और उसके बाद वी गोइंग टू स्टार्ट tenses, active and passive, very impressive, बहुत important lectures हैं वो भी, और they are actually really very important. If you want to learn grammar, if you want to learn sentence structures, and if you want to speak good English and write good English, they are hugely important for everybody to learn, be it a student or a professional. So in the meantime, God bless you all. Take care of yourself. Bye-bye and Allah Hafiz.